शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की फर्स्ट स्टोरी मेरे साथ राबिया शेयर करी है भेरा से। राबिया कहती है मैं भेरा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9-10 साल पहले की बात है। हम लोगों के इधर भेरा में यहाँ पर एक सर्कस लगाई गई। ये सर्कस का मेला यहाँ पर पहले हर साल लगता था, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ पर दोबारा कभी भी सर्कस का मेला नहीं लगाया गया। सर्कस जिस जगह पर लगाई जाती थी, जिस तरफ कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान की दूसरी तरफ बिल्कुल कब्रिस्तान वहाँ से साफ दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। वो ग्राउंड बिल्कुल खाली था। वहाँ पर ना तो कोई कंस्ट्रक्शन थी, काफ़ी खुली और वसी जगह थी और वो जगह भी गवर्नमेंट की थी। वहाँ पर उन लोगों ने वो सर्कस लगा दी। तकरीबन रोज़ ही शहर के सभी लोग सर्कस देखने जाया करते थे। 7 दिन के लिए सर्कस का मेला यहाँ पर लगा करता था। हम लोगों ने भी, पूरी फैमिली ने प्लान किया कि हम लोग भी सर्कस देखने जाएंगे। हम सब कज़न्स, हम लोगों की खाला, हम लोग सब मिलकर सर्कस देखने के लिए चले गए। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, रात 8 बजे का टाइम था। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी जगह देखी। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो जो ग्राउंड का एक और हिस्सा था, जिस तरफ बिल्कुल कब्रिस्तान की बाउंड्री लाइन शुरू हो जाती थी, वहाँ पर हम लोगों ने देखा जहाँ पर वो सर्कस वाले अक्सर उन लोगों ने टेंट्स लगाए होते हैं, वहाँ पर भी एक टेंट लगा हुआ था। लेकिन ये जो टेंट था, ये बहुत अजीब और बड़ा डरावना सा लग रहा था, क्योंकि ये लोगों ने दरख्तों के अंदर लगाया हुआ था। वाइट कलर का वो टेंट था। हम लोग सारी जगह देख रहे थे। हम लोगों ने ये सोचा कि पता नहीं यहाँ पर क्या चीज़ दिखा रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा टेंट है, चलो इसको भी जाकर देखते हैं। क्योंकि सर्कस में ऐसे बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई देती हैं, मुख्तलिफ़ करतब लोग दिखाते हैं। इस तरफ एक तो रश भी बहुत कम था और ये बहुत ज़्यादा देखने में भी अजीब सा लग रहा था, इसलिए हमें ज़्यादा इस चीज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हम लोग जैसे उस टेंट के करीब गए, वो आगे से भी जैसे उन लोगों ने बंद किया हुआ था। अब हम कज़न्स ने ये कहा कि ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत बड़ा वो भी टेंट लग रहा था, लेकिन वो था वाइट कलर का। अभी हम लोग उस टेंट के करीब ही गए कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ें ऐसी थी जिस तरह से, अल्लाह माफ़ करे, बहुत से लोग हैं और वो डरावनी आवाज़ें निकाल रहे हैं। अब वो आवाज़ें कभी रोने की लगती थी, कभी हंसने की लगती थी, जैसे बिल्कुल हॉरर साउंड होते हैं, इस तरह की वो आवाज़ें थी। हमें लगा कि शायद इन लोगों ने यहाँ पर ये कोई हॉरर सेटअप भी किया हुआ है, क्योंकि अक्सर जहाँ पर ये सर्कस के आइटम्स लगते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी लोग बनाते हैं। हमें भी यही लगा कि यहाँ पर यही कोई सीन होगा, इसलिए यहाँ पर इतना अंधेरा है। हम लोगों ने उस टेंट को दूसरी तरफ से जाकर देखा तो वहाँ से उस टेंट में अंदर जाने का रास्ता भी बना हुआ था। अब हम लोगों को डर भी लग रहा था कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ जो यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह दे। यहाँ पर तो कोई बुकिंग स्टैंड भी नहीं है, तो फिर अंदर कैसे जाएंगे। हम लोगों ने थोड़ा सा झांक कर देखा। मेरी एक कज़न ने ये कहा कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं ये कौन सी जगह है, कितनी अजीब यहाँ से आवाज़ें आ रही है। अंदर झांक कर देखा, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। थोड़ा सा हम लोग अंदर गए तो हम लोगों को ऐसा लगा जैसे ज़मीन पर, अब वो लोग थे, कौन थे, वो सब ज़मीन पर बैठे हुए थे और जैसे उन सबकी आंखें चमक रही थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंखें थी, तकरीबन बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जिस कोने में नज़र जा रही है वहाँ पर आंखें ही आंखें हैं। बहुत खौफनाक लग रही थी वो सब चमकती हुई। हम लोगों ने जब देखा तो वो देखने में, अब आंखें ऐसी चीज़ होती है कि वो पता चल जाता है कि ये आंखें हैं, कोई और चीज़ नहीं है। हम लोग अभी गौर से देख ही रहे थे। हम लोगों ने तभी, खाला भी साथ थी, फूफो भी साथ थी, सब थे। तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी जगह जहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह से अंधेरे में बैठे हुए हैं। तभी मेरे जो फूफो के बेटे थे वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने ये कहा कि
मेरे पास लाइटर है, आग जलाकर देखते हैं कि यहाँ पर इतना अंधेरा है, शायद यहाँ पर रोशनी में हमें कुछ नज़र आ जाए। जैसे मेरे कज़न ने लाइटर निकाल कर आग जलाना चाहिए कि हम लोग देखते हैं, वहाँ पर बेतहाशा लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे और उनके सरों पर बाल नहीं थे, जैसे गंजे होते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े उनके सर थे। जैसे मेरे कज़न ने लाइटर जलाकर थोड़ा सा आगे किया, उन्होंने खौफनाक आवाज़ें निकाल कर चीखना शुरू कर दिया। हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग चीखें मारते हुए बाहर भागे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या नहीं। हम लोग चीखें मारते हुए जब वो सर्कस के अंदर की तरफ गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। उन लोगों ने हमें देखा कि पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। वो लोग भागते हुए हमारी तरफ आए। उन लोगों ने ये कहा कि क्या मसला है, कौन, क्या हुआ है आप लोगों के साथ, किस तरफ से आप लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने उनको डरते डरते सारी बात बताई कि ये जो इस तरफ कब्रिस्तान वाली साइड पर जो टेंट लगा हुआ है, उस तरफ से हम लोगों ने अजीबोगरीब मंजर देखा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं, और वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं अंधेरे में। वो कौन लोग हैं और ये किस चीज़ का टेंट है। अब वहाँ पर ये बात ऐसे फैली कि वो जो सर्कस के वहाँ पर इंतज़ामिया थे वो भी आ गए। उन लोगों ने ये कहा कि इस तरफ तो हम लोगों ने कोई टेंट लगाया ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उस तरफ कब्रिस्तान है, हम लोगों की बाउंड्री सिर्फ इस तरफ है। आप लोग किस तरफ टेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग उनको लेकर गए कि बिल्कुल वो जहाँ पर हम लोग सारी वो करतब वगैरह देख कर आ रहे थे, सर्कस में बहुत सी चीज़ें देखी थी, ये बिल्कुल उससे हटकर एक तरफ था, दरख्तों वाली साइड पर था, जिस तरफ कब्रिस्तान की वो बाउंड्री लाइन बनती थी। उस तरफ जब उनको लेकर गए, वहाँ पर वो टेंट नहीं था। इतना बड़ा, इतना वसी टेंट वो कैसे गायब हो गया, वो कहाँ गायब हो गया, हमें नहीं पता। हम लोग उनको चीख चीख कर बता रहे थे कि यहीं पर वो टेंट लगा हुआ था, हम लोग इस तरफ से आए थे और हमने यहाँ पर उनको देखा। वो लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप लोग हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है, यहाँ पर इतनी पब्लिक आई हुई है तो आप इनमें ये खौफ ना फैलाएं। हम लोग तो बहुत डर गए। हम लोग तो वहाँ से वापस आ गए, कोई भी हमारी बात नहीं मान रहा था। उसके बाद वहाँ पर वो सर्कस 7 दिन रहनी थी। हम लोग तीसरे दिन गए थे, अभी 4 दिन की सर्कस बाकी थी। हम लोगों के मोहल्ले में से कुछ लोग और भी नेक्स्ट डे सर्कस देखने के लिए गए। वो लोग जब गए, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग वहाँ पर एक जगह पर हम लोग बैठकर कुछ वहाँ पर एनिमल्स के साथ उन्होंने ये कुछ सांप वगैरह का एक बनाया हुआ था कि वो आदमी आकर गले में सांप डालता था। वहाँ पर बहुत सा क्राउड होता था उस देखने के लिए कि कैसे कोई इंसान इतने बड़े सांप को गले में डाल रहा है, उसके साथ बैठा हुआ है, ऐसे था। तो वो हम लोगों की नेबर थी, वो गई थी, तो वो कहती है कि हम लोगों के बिल्कुल साथ 5-6 लोग बैठे हुए थे। उनके बिल्कुल सफ़ेद कलर के चेहरे थे, सफ़ेद कलर के ही बाल थे, और आंखें ऐसे थे जैसे रेड कलर की होती हैं। हम लोगों के साथ वो ये करतब देख रहे थे। जब करतब ख़त्म हुआ तो वो हम लोगों के साथ ही बाहर निकले। हम लोग भी सारे जो बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने उन लोगों को देखा, वो 5-6 लोग थे और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी उसी रूप के थे। हम लोग उनको देख रहे हैं, वो हम लोगों के सामने, बल्कि हम लोग हंस रहे थे कि ये पूरी फैमिली ही देखो, ये कितने अजीब से हैं देखने में, और ये इनके इतने वाइट कलर हैं, वाइट ही बाल हैं, रेड आंखें हैं, और ये कितने अजीब से लग रहे हैं। जब वो लोग बाहर निकले तो उनकी आंखें यूँ पार कर रही थी जैसे चमकती हैं। तभी हम लोगों के सामने वो लोग उस तरफ जाने लगे जिस तरफ कब्रिस्तान था। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये लोग कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हैं। हम लोग उनको देखते देखते थोड़े से आगे आगे, हम लोगों के सामने वो लोग कब्रिस्तान के उन दरख्तों के पास गए और गायब हो गए। हम लोगों ने जब उनको गायब होते देखा, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने शोर मचा दिया कि यहाँ पर जिन्नात हैं। फिर वो जो सर्कस इंतज़ामिया थे वो लोग भी आ गए। उन लोगों ने सुना कि कल भी यहाँ पर यही माजरा हुआ था, आज ये लोग ऐसी बातें करें, आखिर मामला क्या है। उन लोगों ने वहाँ पर इलाके के एक बुज़ुर्ग शख्सियत को बुलाया, वो साहिब इल्म भी थे। वो जब वहाँ पर आए तो उनका ये कहना था कि ये जगह जो कब्रिस्तान वाला हिस्सा है, ये बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है। जिस तरफ ये आगे दरख्त और ये वीराने वाली जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। यहाँ पर इतने इंसानों को आता देख देर तक यहाँ पर मौजूद रहते हैं आप लोग, तो ये जिन्नात हैं जो यहाँ पर अपना आप जाहिर कर रहे हैं। अब से पहले भी जिन लोगों ने यहाँ पर देखा वो भी जिन्नात ही थे, और ये जो आप लोगों के साथ थे, जो आप लोगों के सामने गायब हुए हैं, ये भी जिन्नात ही थे जो इंसानी रूप में यहाँ पर आए हैं। उसके बाद वो सर्कस जो थी 5वें दिन लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि उनका ये कहना था कि सर्कस के बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर दूसरे लोगों के साथ भी ये मामलात हुए। कभी उनकी चीज़ें गायब हो जाना, तो कभी उनकी चीज़ें अपने आप किसी और जगह पर मुंतकिल हो जाती थी। यहाँ तक कि वहाँ से 1 से 2 जो लोग थे, जो देर तक वहाँ पर लोगों के जाने के बाद उन टेंट्स को बंद करते थे,
उनका ये भी कहना था कि हमने यहाँ पर बहुत खौफनाक चेहरे वाली कुछ औरतों को भी देखा है जो हम लोगों के टेंटों के पास आती है और गायब हो जाती है। उसके बाद दोबारा कभी भी हम लोगों के इलाके में वो सर्कस वाला मेला नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर वही एक जगह खाली थी जहाँ पर लगता था, और वहाँ पर इस हद तक जिन्नात थे कि कोई उस तरफ जाता भी नहीं था। लोगों में इतना खौफ फैल गया था। ये एक स्टोरी थी हम लोगों के इलाके की जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheer57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।